फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की क्लास 6। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले जो पुरानी वाली बुक्स थे उससे पढ़ा रही थी, बट मेरे लैपटॉप पे क्या है जो चैप्टर्स है ऊपर नीचे हो गया एक चैप्टर, तो उसके लिए आप लोग कोई टेंशन मत लीजिएगा। जो बातें हैं आप लोगों का सिर्फ चैप्टर जो नाम है वो सिर्फ अलग हो गया, स्टडी है वही रहेगी सेम चैप्टर्स की। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारा हिस्ट्री का क्लास 6 है नए प्रश्न नए विचार, नई मतलब नए क्वेश्चन और नए विचार, इस पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले एक कहानी से शुरुआत होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात होती है कि जो अनघा है, कौन है जो अनघा है, वो क्या है, अनघा अनघा निकली सैर पर। अनघा जो है निकली सैर पे। अनघा जो है कहाँ निकली, सैर पे निकली। उसके बाद क्या है, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। जो इसका नाम क्या है, अनघा है। इस लड़की का नाम क्या है, अनघा है, जो पहली बार क्या है अपने विद्यालय की सैर पर जा रही थी। सैर मतलब क्या है, पिकनिक वगैरह नहीं होता है उस पे। तो इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से बनारसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। उसने क्या है, पूना महाराष्ट्र है, पुणे में, वहां से और बनारस उत्तर प्रदेश में के लिए क्या करी, ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। जो उसके पेरेंट्स थे अनघा के, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग जो बुद्ध के बारे में, आप लोग को पता है कि बिहार की साइड गया है, वहां पे गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध का पूरा वो एरिया गौतम बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद क्या है, सारनाथ के बारे में भी आप लोग दिखाने भी ले जाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध की क्या कहानी थी, तो सबसे पहली बात है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे, तो जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें क्या है, गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था उनका जन्म। कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक ना। और बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, सिद्धार्थ को, जिनका नाम गौतम भी था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ये वह समय था जब लोग क्या है, हर एक चीजों की सीखने वगैरह में तेजी से बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रही थी। जैसे कि तुमने अध्ययन 5 में पढ़ा है, हमने अध्ययन 5 में क्या है, जनपदों के बारे में पढ़ा था। जनपदों के, महाजनपदों के कौन थे। 25 साल पहले क्या है, कुछ लोग महाजनपद कहे जाने लगे थे। 2500 वर्ष पहले, ठीक ना। तो आप लोगों ने अध्ययन 5 में पढ़ा ही था महाजनपदों के बारे में कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। पहले उन्हें जनपद कहा जाता था, फिर बाद में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को क्या है, महाजनपद कहने लगे। हजारों सालों के बाद से नगर उभर रहे थे। हजारों सालों बाद क्या है, नगर फिर से उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। गांव का जो जीवन था उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे थे। आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, आप लोग अगर गांव की साइड के होगे तो पहले आप लोग के गांव में बहुत ही चीज, कुएं से पानी दूर से पानी लाया जाता होगा, लेकिन अब हर एक चीज की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप गांव जाओ, आप लोगों के सबके घर में फ्रिज, इन्वर्टर वगैरह हर एक चीज अवेलेबल मिलेगा। उसी टाइम से क्या है, उस टाइम भी गांव में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, गांव के जीवन में बदलाव आ रहे थे। अध्ययन 9 में हम ये बातें पढ़ेंगे, ठीक ना। गांव के जीवन में बदलाव क्या क्या है, ये हम कब पढ़ेंगे, ये अध्ययन 9 में, चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से जो विचारक थे, मतलब बहुत सारे लोग जो थे, ये समझने का, परिवर्तन के समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये परिवर्तन इतना क्यों हो रहा है। वे जीवन के सच्चे धर्म को भी जानना चाहते थे। वो लोग क्या है, जीवन के जो सच्चे धर्म है उसे भी वो लोग जानना चाहते थे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बौद्ध जो थे क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक
छोटे से गण से संबंधित थे। बौद्ध जो थे क्या थे, एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या है, युवा अवस्था में ही, बट उनकी शादी वगैरह हो गई थी, तब वो मतलब ज्यादा एज नहीं होता, तभी उन्होंने ज्ञान के कारण उन्होंने अपना घर का सारा सुख, जो घर घर के सुख होते हैं, उन सबको छोड़कर वो ज्ञान पाने के लिए निकल गए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, बहुत सालों तक भ्रमण करते रहे। फ्रेंड्स, जो ज्ञान है या कोई सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं उन लड़कियों के लिए भी बोल रही हूँ जो मैरिड है और वो पढ़ना चाहती हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों के पास टाइम जरूर बचता होगा, उससे आप स्टडी कर सकते हैं उतने में, ठीक ना। और जो, तो चलिए आगे बात करते हैं। वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे, और जो अन्य लोग विचारक थे जिन्हें ज्ञान के बारे में थोड़ा पता था, उन लोगों से वो क्या करते थे, विचार करते थे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। फिर उसके बाद क्या है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता बनाया कि मुझे ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बोध गया है बिहार का बहुत फेमस एरिया है, बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वहां पे अगर आप लोग वहां पे तो इतने जल्दी कोई जाता नहीं है, बट वहां पे क्या है, एक पीपल का पेड़ है, वहां पे उन्होंने बहुत दिनों तक क्या की, तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद से ही वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या है, तभी से वो क्या है, बौद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे बनारसी के निकट स्थित सारनाथ गए। वहां से क्या है, उन्होंने बनारस के निकट ही सारनाथ है, वहां पे गए। वहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कौन था, सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, उसके बाद कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। कुशीनारा में मृत्यु से पहले, कुशीनारा में क्या है, उनका मृत्यु हुआ, उससे पहले ही उन्होंने क्या है, जो पैदल ही यात्रा की, किसी भी चीज की सहायता नहीं ली और लोगों को क्या है, शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें बात करते हैं सारनाथ की सपूत। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारनाथ का सपूत है ये, ठीक है। इस इमारत को सपूत के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उद्देश्य दिया था। सबसे पहला उद्देश्य गौतम बुद्ध ने यहीं पे दिया था, सारनाथ में। ठीक है, इसी घटना को स्मृति में यहाँ सपूत का निर्माण किया गया। इसी घटना को क्या है, स्मृति में सपूत का निर्माण किया गया। अध्ययन 11 में तुम इन सपूतों के बारे में और अधिक से पढ़ेंगे। 11वें चैप्टर में हम लोग इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, अब ये देखते हैं कि बौद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। तो आप लोग, जो लोग हैं, उन्हें मतलब जो हर एक चीज को समझते हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि कितना कष्ट होता है जिंदगी जीने में, या किसी दुख या तकलीफ के बिना कोई भी जिंदगी सरल नहीं होती है, ठीक ना। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, ऐसी हमारी क्या है, इच्छा और हमारी लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं। हमारी जितनी इच्छा पूरी होंगी और उतनी ही क्या है, और बढ़ती ही रहती है। तो हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, के कारण होता है ये सब। क्या है, हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण ही होता है दुख और कष्ट। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कभी कभी क्या है, हम जो भी चीज चाहते हैं वो हमें प्राप्त भी हो जाता है, फिर भी क्या हम संतुष्ट होते हैं, नहीं होते हैं। एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं, और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं। यही नहीं कि उतने में हम संतुष्ट हो जाए, इतना नहीं कि अगर किसी के पास पैसे है तो और सोचेगा कि वो और हम ज्यादा पैसे कमाए, ठीक ना। अपने पैसे से इस हिसाब से संतुष्ट नहीं होते। बुद्ध ने अपनी को लिप्सा को तृष्णा कहा है। उन्होंने अपनी लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा कहा है। उन्होंने अपनी लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम
बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्मसंयम मतलब कि खुद के ऊपर कंट्रोल बनाना अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी के पास कुछ है, ज्यादा है, आपके पास कम है, या जितना है फ्रेंड्स, दूसरों की चीजें क्या है, अगर दूसरों का पैसा है, धन है, कुछ भी है, तो वो क्या है, ढेले के समान है। आपके पास जितना है वही बहुत है। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने पास जितना भी हो उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दूसरों को देख के हमें कभी भी जलन महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने क्या है, दयालु होना मतलब लोगों के लिए काम करो, लोगों की तकलीफों को समझो, जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब कि हमें जानवरों का भी आदर करना चाहिए, उसकी भी उन्होंने शिक्षा दी। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। हम जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका परिणाम क्या है, हमें अभी के जीवन में तो मिलता ही मिलता है। उसके अच्छे और बुरे कर्म हमें नेक्स्ट दूसरे जीवन को भी क्या करता है, प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा को क्या है, प्राकृत भाषा में ये सामान्य शिक्षा दी है। इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, ताकि क्या है, जो सामान्य लोग हैं वो भी इस चीज को समझ सके। अब चलिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है। इस बात का फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वेदों की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ है, किस भाषा का प्रयोग होगा। जो कमेंट करेगा मैं उसके आंसर का जवाब दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, बुद्ध ने कहा कि किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। वे अपने विवेक से मतलब अपने आप से उस चीज को मतलब समझने की क्या करे, कोशिश करे। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। तो एक चीज है किस्सा गोमती की कहानी है फ्रेंड्स, कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। जो बुद्ध हैं उनके विषय में प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। एक स्त्री का पुत्र क्या है, मर गया। इस बात से उनकी इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बौद्ध के पास ले गया। एक भला व्यक्ति था जो उसको क्या है, बौद्ध के पास ले गया। बौद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बौद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हो गई है। तो बौद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, इससे क्या शिक्षा मिल रही है। इससे यही शिक्षा मिल रही है कि सबकी मृत्यु होती है, हर कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो इससे क्या है कि आप लोगों को इतना ये मत, सबकी मृत्यु का एक अंत होता है। किसी की कम उम्र में ही हो जाती है, किसी का ज्यादा उम्र में होता है, कोई बीच में। तो मरना तो सभी को है, ये तो सच्चाई है। उपनिषद क्या होता है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जिस समय क्या है, बौद्ध उपदेश दे रहे थे, मतलब लोगों को बातें को समझा रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब दूसरे जो चिंतक थे कि ये चीज कैसे हुआ है, क्या है, वो भी कठिन प्रश्नों का मतलब बहुत बहुत हार्ड प्रश्नों का। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना
चाहते थे। उनमें से कुछ क्या है, जो मृत्यु के बाद क्या है जीवन, उसके बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिताओं के बारे में जानने को उत्सुक थे। अन्य उपयोगिताओं के बारे में क्या है, जानने को उत्सुक थे। ठीक ना। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है। मतलब इस विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है, मतलब हमेशा के लिए है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। जो क्या है, मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। मतलब उन्होंने क्या, आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा हमेशा के लिए क्या है, स्थायी है। तो वे मानते थे कि अतः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। आत्मा और जो ब्रह्मा है वो क्या है, एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे बहुत सारे विचारों का संकलन क्या है, उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। ये फ्रेंड्स नोट डाउन कर, इसके नोट्स में आपको फ्रेंड्स डाल दूंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या है, एक हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकल्प किया गया है। मतलब अध्यापक और विद्यार्थी जो है एक दूसरे के समीप बैठते हैं, उस चीज का संकल्प मतलब बताया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। प्राय क्या है, सामान्य वार्तालाप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब ये देखते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद दर्शन, ठीक है, सदियों में भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज को प्रतिनिधि दर्शन की 6 शाखाओं में किया। इसकी क्या है, 6 शाखाओं में किया। ये वैशेषिक न्याय, संख्या, योग, पूर्ण मीमांस और वेदांत या उत्तर मीमांस के नाम से भी जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियां की स्थापना क्रमश से ऋषि कंद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ये क्या है, बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की उनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। बुद्धिमान भिखारी, यह छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सैनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जोनी ने भोजन करने के लिए बैठे एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सैनिक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्जन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह हमारे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसीलिए हे ऋषियों, तुम मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन नहीं देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। तो यही चीज है भाई। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। इन चर्चाओं में जो पुरुष भाग लेते थे, जो गौतम बुद्ध जो भी चर्चाएं करते थे, उसमें ज्यादातर ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी क्या है, उल्लेख मिलता है। विद्वत के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावला का है। इस तरीके का एक प्रसिद्ध अपवाद क्या है, सत्यकाम जावला का है।
सत्यकाम जावला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसके मन में क्या है, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उन्होंने अपने समय में क्या है, प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के भी कई विचारकों का विवाद बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। बाद में क्या है, शंकराचार्य द्वारा किया गया। इनकी अब बात करते हैं जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें, अब जैन धर्म की बात करते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। उन्होंने 2500 वर्ष में 24वीं महावीर ने अपने विचारकों का प्रसार किया। वह वाणिज्य संघ के उच्छ्विक कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वो भी क्या थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम 5वें क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 5वें चैप्टर में पढ़ा है क्षत्रिय के बारे में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्ष उन्होंने किया, उसके बाद क्या होगा, 42 ईयर के हो गए होंगे। उसके बाद उन्हें क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी, उनकी शिक्षा वो आसान थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। सत्य निष्ठा इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषों के क्या है, घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा के जो नियम है उनको क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, कोई भी जीव हो उन्हें कष्ट देना नहीं चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए, महावीर का कहना था। तो ये भी बात सही है फ्रेंड्स, जो जानवर हो चाहे कोई भी हो उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी है। यही कारण है कि सारा जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित हैं, हर तरीके का प्रचलित है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है। मगध में क्या बोली जाती है, मागधी कहलाती है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भी भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। जो जैन धर्म थे ना, वो लोग क्या है, जो भिक्षा मांगते थे उसी तरीके से भिक्षा मांगकर ही वो अपना पूरा जीवन बिताते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, उन्हें पूरी तरीके से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करके कि उन्हें सख्त हिदायत थी। चोरी ना करने की उन्हें क्या सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र रहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उन्हें क्या है, पुरुषों को क्या है, वस्त्र रहित मतलब हर एक कपड़ा उपड़ा जो भी है सब कुछ आप लोग उन्हें त्यागना पड़ता था। जैन शब्द क्या है, जिन से है, शब्द से निकला है जिसका अर्थ विजेता है। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। जो अधिकांश बहुत सारे व्यक्ति हैं उनके लिए ये करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने छोड़े। आप लोग बहुत सारे, अगर कुंभ का मेला देखो तो आप लोगों को ऐसे लोग बहुत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनके पास ज्ञान बहुत ही ज्यादा होता है। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु 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 भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जो व्यापारी है उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। फसल की रक्षा करने के लिए क्या है, उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है, जैन धर्म फैला हुआ है। महावीर तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षाओं कई शताब्दी तक मौखिक रूप से ही हैं। कई शताब्दी तक क्या है, मौखिक रूप से ही रही। मौखिक रूप मतलब बोली जाने
की तरफ ही कोई लिखा उखा नहीं गया था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जैन धर्म की शिक्षा 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जो वल्लभी नामक स्थान है वहां पे लिखी गई। ये मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम बात करते हैं संघ। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप लोग अगर ये फ्रेंड्स देखोगे कि कोई अगर किसी चीज को हासिल करता है, अगर घर की प्रॉब्लम्स में अगर फंसा रहे तो वो तरक्की नहीं कर सकता है। जो रिलैक्स रहेगा, फैमिली के डिप्रेशन में नहीं रहेगा, फैमिली की जो भी टेंशन बाजी तो वो सब नहीं रहेगा, तो वो लोग ऑटोमेटिक है कि अपने काम पे ही फोकस देंगे। ठीक ना। तो दोनों ने अपने घर को त्यागा, तभी वो लोग क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति कर सके। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्योंकि कमाना बहुत ही जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए क्या है, संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। घर का जो भी त्याग करते हैं वो लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये फ्रेंड्स विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इसमें पुरुष और स्त्री क्या है, अलग अलग रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी थी। एक स्त्री को उनके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, और जो स्त्री जिनका पति है उन्हें अपने पति से अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर ले। संघ में प्रवेश लेने वाले संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो संघ में प्रवेश लेते थे वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। अपना बहुत ज्यादा समय क्या है, ध्यान करने में बिताते थे। पहले क्या आप लोग कहानी सुनोगे तो लोग क्या करते थे, ध्यान ही ज्यादा करते थे। और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। एक समय जाकर वो लोग क्या भिक्षा मांगते थे। वो जितना भिक्षा मिला उसी से वो लोग उस दिन का गुजारा करते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी किया करते थे। अगर किसी बात की जो लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, बैठ के किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। बहुत सारे लोगों ने क्या की, सुंदर कविताओं की रचना की। ये पिक्चर्स है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुनी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। इसी में रहकर वो लोग क्या किया करते थे, ध्यान किया करते थे। इसमें ये गुफा में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। बौद्ध और भिक्षु, जैन और बौद्ध जो भिक्षु थे वो पूरे साल घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। सिर्फ वर्षा ऋतु में ही वो एक जगह निवास करते थे। ऐसे में समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यमे में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जो उनके अनुयायी है उनके जगह और या पहाड़ियों का जो प्राकृतिक गुफा है वहां पे रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके भिक्षु भिक्षाओं ने स्वयं अपना उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया, बिहार कहा गया।
विहार लकड़ी के बनाए गए। आरंभिक में जो पहले किस चीज के बनाए गए, लकड़ी के, तथा बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग करने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए और कुछ क्या है, पहाड़ों को खोदकर बनाए गए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात कर ले हम। एक ग्रंथ से ज्ञान होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। तब क्या है, वो अपना वर्ण और श्रेणी सब त्याग देते हैं। जब नदियां एक दूसरे से मिलती हैं तो वो सब कुछ क्या है, अपना सारा वो त्याग देती हैं। उसी टाइप से प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण हुआ। जो दान दी हुई भूमि होती है उसी पे इनका विहार का निर्माण हुआ। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। इसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते। इसके बदले वो लोग क्या करते थे, शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। बहुत सारे जो है बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके अध्ययन 9 में हम पढ़ेंगे। अब आश्रय व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिन समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मण ने आश्रय व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रय शब्द का तात्पर्य द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जो आश्रम शब्द है उससे नहीं, एक जीवन चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रयों की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है, 4 आश्रयों की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर ले। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षेत्रीय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सदा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करना पड़ता था। गृहस्थ में क्या है, विवाह करके एक जगह रहना पड़ता था। वानप्रस्थ में जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रयों का ही अनुसरण करना पड़ता था। जो उनके पति कहते थे उसी का आचरण करना पड़ता था। ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए, तो ये आज की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 6 और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर नंबर 7 में है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी दोनों के तरीके से बना लूँ, लेकिन दोनों में बातें एक ही लिखी हुई है। सिर्फ चैप्टर्स के नाम जो है कम कर दिए गए। एक चैप्टर कम कर दिया गया है इसमें न्यू एनसीईआरटी में, इस वजह से आप लोगों को ऐसे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को ये चैप्टर्स क्लासेस पसंद आ रही है इस टाइप की समझाया हुआ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों का दिन शुभ हो।